बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम 80 में खुश आमदीद। अहम चीज़ें जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो तो एक नून लीग का बयानिया है कि नून लीग अब उन्होंने अपने बयानिया को लॉन्च करना शुरू कर दिया है। वो क्या बयानिया है और किस तरह से वो इसे साथ लेकर चलेंगे। और दूसरी तरफ मैं आपको निगरान वज़ीर आला का जो तकर्रुर का मामला पंजाब में चल रहा है उसका बताऊंगी। इमरान खान इस वक्त क्या कर रहे हैं और नून लीग में क्या सब कुछ चल रहा है, ये सारा कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक मुझसे जुड़े रहिएगा। तो इस वक्त जो सबसे अहम मामला है पंजाब में वो निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का मामला है कि कौन सा वज़ीर आला हो जिसका तकर्रुर किया जाए। अब पीटीआई चाहती है, जो कि जिसकी हुकूमत भी थी इत्तेहादी पंजाब में, वो चाहते हैं कि हमारी मर्जी का वज़ीर आला हो। अपोजिशन चाहती है कि हमारी मर्जी का वज़ीर आला हो। तो इस चीज़ के लिए आज स्पीकर पंजाब असम्बली ने एक कमेटी बना दी है जिसमें गवर्नमेंट के भी 3 अरकान शामिल हैं और अपोजिशन के भी 3 अरकान शामिल हैं। तो जो हुकूमत की तरफ से अरकान है वो मियाँ असलम इकबाल, राजा बशारी और हाशिम जनाबख्त, और जबकि जो अपोजिशन की तरफ से अरकान है वो मलक अहमद खान, हसन मुर्तज़ा और मलक नदीम कामरान। तो ये 6 रुकनी कमेटी जो है ये बन गई है। ये अब हुकूमत की तरफ से भी नाम आएंगे कि इन लोगों को हम वज़ीर आला रखना चाहते हैं, और फिर अपोजिशन की तरफ से भी नाम आएंगे, और फिर इनमें से किसी एक नाम पे इत्तेफाक होगा तो फिर उसको निगरान वज़ीर आला बना दिया जाएगा। ये 90 दिन के लिए ये बना दिया जाएगा, और जब तक वो नहीं बनता उस वक्त तक परवेज लाई जो साहब जो है वो वज़ीर आला के तौर पे अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। लेकिन अगर ऐसे भी हो सकता है कि ये कमेटी जो है वो किसी हतमी नतीजे पे ना पहुंच सके। अगर एक जमात की तरफ से कोई एक नाम पे इतफाक हो लेकिन ओपोजिशन ना उसे माने, या ओपोजिशन और हुकूमती अरकान जो है ये किसी एक भी नाम पे अगर मुतफिक ना हो सके, तो ऐसी सूरत में ये मामला जो है फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो फैसला करेगा कि निगरान वजीर आला कौन होगा। तो अब जो पीडीएम की जमातें हैं या जो नून लीग है वो यही चाहती है कि ये मामला निगरान वजीर आला का जो मामला है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस वक्त बाइस्ड है और वो वही फैसला करता है जो कि पीडीएम की जमातों के लिए आसानी पैदा करे और इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा करे। तो ये भी आपको पता है कि इमरान खान पिछले कुछ अरसे से इल्जामात लगा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे कि ये इनका लगाया हुआ बंदा है, और ये वो हर फैसला करने की कोशिश करता है कि जिससे पीटीआई की जमात को नुकसान पहुंचे। तो अभी इन्होंने जो नाम दिए थे हुकूमत ने, यानी कि परवेज साहब की तरफ से जो नाम आए थे वो तो रीजनेबल नाम थे, और उनमें से तो पता चला है कि नासिर खोसा साहब पे ये भी मुतफिक थी। जो नून लीग है वो भी मुतफिक थी, लेकिन नासिर खोसा साहब जो और एहसन बोन साहब उन्होंने बाकायदा तौर पे माजरत कर लिया ये ओहदा लेने से, और उन्होंने पंजाब का निगरान वजीर आला बनने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद फिर जो नून लीग की तरफ से नाम आए थे वो बड़े अजीब नाम थे। एक तो नाम था 24 न्यूज़ के जो मीडिया के मालिक हैं, मीडिया हाउस के मालिक हैं 24 न्यूज़ के, उनका नाम था। हालांकि उनका कोई लेना देना नहीं इस काम से और ना उनकी ये फील्ड है, लेकिन उनका नाम चूज किया गया। तो उसके बारे में भी ये इल्जाम आते हैं कि वो एक इंतहाई बाइस्ड बंदा है जो हमेशा, यानी कि पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई की कमजोर करने के लिए और पीटीआई के खिलाफ बयान जो है वो उस मीडिया हाउस में दिए जाते हैं, और उसे पीटीआई के खिलाफ उस मीडिया हाउस को यूज किया जाता है। ये इल्जाम हैं, और क्या कहा जाता है कि वो पीटीआई से बुग्ज रखने वाला और नून लीग का नून लीग के लिए बड़ा ही वो अच्छा बंदा है उनके हक में। तो एक तो उन्होंने उसका नाम दिया, दूसरा उन्होंने नाम दिया उस जज का जिसने शहबाज शरीफ के जो केसेस हैं वो माफ करवाए थे, और उस जज का ये नाम ले रहे हैं। तो ऐसे में ये जो जाहिर है कि ये जो नाम उन्होंने दिए हैं ये इसीलिए उन्होंने दिए हैं कि वो नहीं चाहते कि पार्लियामेंट में ये मामला तय पाए, और ये जो कमेटी बनी है वो किसी एक नाम की तरफ पहुंच पाए। वो हर तौर पे रुकावट डालना चाह रहे हैं इस मामले में कि जितना इस मामले को इल्तवा में डाला जाए ये बेहतर है, और वो ये चाहते हैं कि ये मामला जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास पहुंचे। तो जाहिर है फिर उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनका अपना ही है, तो वो वही नाम देगा कि जो नून लीग को सूट करेगा और जो इमरान खान को सूट नहीं करेगा। तो इसलिए आज
परवेज़ इलाही ने भी ये बयान दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का लगाया हुआ वज़ीर आला नहीं चलने देंगे, कि अगर मामला चीफ इलेक्शन कमीशन के पास चल जाता है तो हम उनका लगाया हुआ वज़ीर आला नहीं चलने देंगे, इसके खिलाफ अदालत में जाएँगे। तो ये सारी बात जो थी ये आज हुई है, ये आज डेवलपमेंट सामने आई हैं। तो उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर ने ये भी पता चला है कि इलेक्शन कमीशन ने अप्रैल के पहले हफ्ते में इलेक्शन की तजवीज़ दी है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगले हफ्ते से गवर्नर से इलेक्शन के मामले में खतब खताबत का आगाज़ हो जाएगा, और पोलिंग कब होगी इसका हतमी फैसला सूबों के गवर्नर करेंगे। अभी यही बयान आ रहा है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से यही बयान आ रहा है कि वो जो इंतखाबात हैं, ये जो 2 असेंबलियाँ तहलील हुई हैं केपीके की और पंजाब की, इन्हीं दोनों सूबों में इंतखाबात करवाए जाएँगे। तो वो कह रहे हैं कि इनकी पोलिंग कब होगी इसका फैसला सूबों के गवर्नर ही करेंगे। तो इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने जो 35 खाली नशिस्तें थी, जो इस्तीफे हालिया कबूल किए हैं कौमी असम्बली के स्पीकर ने पीटीआई के, उन खाली नशिस्तों पर भी ज़िमनी इंतखाबात करवाने का फैसला किया है। तो अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है वो तैयारियां नज़र आ रही हैं कि वो अब इलेक्शन करवाना चाह रही है। तो अब इसके अलावा मैं आपको एक और जो डेवलपमेंट है वो ये है कि पीटीआई के अरकान को आज इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत दी गई है कि पीटीआई के जो अरकान है वो इस्लामाबाद पहुंचे, वहां पहुंच के ये स्पीकर से मुलाकात करेंगे, और फिर ये स्पीकर से अपोजिशन लीडर, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी और पार्लियामेंट्री लीडर के ओहदों का मुतालबा करेंगे। जाहिर है कि जिस जमात की अक्सरियत हो अपोजिशन में, उसी को ये तीनों ओहदे मिलते हैं, एक तो अपोजिशन लीडर, दूसरा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी और तीसरा पार्लियामेंट्री लीडर का। तो अब क्योंकि अगर उन्होंने 35 इस्तीफे कबूल कर लिए हैं तो 80 लोग अभी भी पीटीआई के अपोजिशन में उधर शामिल हैं, और कानूनी तौर पे अगर ये लोग जाते हैं वापस अपोजिशन में जाकर कौमी असम्बली में जाकर बैठते हैं, तो ये तीनों ओहदे उन्हीं का हक है, और अब पीटीआई जो है वो अपना हक लेने जा रही है, और वो तीनों ओहदों को वापस लेने का मुतालबा करेगी। लेकिन पीडीएम नहीं ये चाहती कि ये तीनों ओहदे जो हैं वो वापस उनको मिलें, क्योंकि अगर हम तहरीक अदम एतमाद का वोट लेने को कहते हैं तो या निगरान वज़ीर आज़म उसके बाद बनते हैं नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराने के बाद, तो उसमें जो अपोजिशन लीडर हैं उनका बड़ा रोल है। तो पीटीआई चाहती है कि ओपोजिशन लीडर का रोल ये खुद अदा करे। इसके अलावा अब जो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने पीटीआई को एक टास्क दे दिया है, पीटीआई के अहम रहनुमाओं को, कि पीडीएम के बंदों को तोड़ो, इनके जो अहम बंदे हैं, जो की इनके बंदे हैं, उनको तोड़ के लाया जाए। और पहले से ऑलरेडी भी ये खबरें मौजूद हैं कि जो 15 नून लीगी एमएनएस जो हैं वो ज़मान पार्क में आते हैं, और वो अब दरख्वास्तें कर रहे हैं कि हमें पीटीआई में शामिल किया जाए, क्योंकि नून लीग जो है वो उसका दौर तकरीबन ख़त्म हो चुका है, बल्कि वो ख़त्म ही हो चुका है, और नून लीग की जो सियासत है वो अब दफन हो रही है। तो ऐसे में 15 लोग पहले इधर मौजूद हैं, दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी वो एक उनके हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वो एक सियासी पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो 15 लोग उनके साथ होने की इत्तला मिल रही है। तो ऐसे में इमरान खान जो है वो मज़ीद इनके अहम बंदे तोड़ना चाह रहे हैं कि जिससे इनको मज़ीद कमज़ोर किया जाए। तो इस हवाले से जो जिन 2 लोगों के बारे में इमरान खान बहुत कोशिश कर रहे हैं, और इमरान खान की बड़ी ख़्वाहिश है कि ये 2 लोग ख़ास तौर पे पीटीआई में शमूलियत कर लें। एक तो उनमें एतजाज़ हसन है और दूसरा चौधरी निसार हैं। ये इन दोनों को ऑफ़र भी कर चुके हैं। एतजाज़ हसन को भी इन्होंने बाकायदा तौर पे ऑफ़र की कुछ रोज़ पहले ही कि हम चाहते हैं कि आप पीटीआई में बाकायदा तौर पे शमूलियत करें। एतजाज़ हसन तो पीपल्स पार्टी से हैं, और चौधरी निसार की नून लीग में काफ़ी अरसा खिदमात रही हैं। बाद में ये नून लीग से बदगमान हो गए थे। तो अभी ये चौधरी निसार को दोबारा पीटीआई में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चौधरी निसार की तरफ से वही पुराना मुतालबा जो है वो सामने आ रहा है। वो चौधरी निसार साहब का ये कहना है कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ें, और फिर वो इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जीतें, और बाद में वो पीटीआई के साथ शामिल हों। ये चौधरी निसार की ख्वाहिश है कि मैं इस तरह से पीटीआई में शामिल हूँ। तो इसके अलावा इमरान खान जो है वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, जैसे कि उन्होंने भी हालिया तौर पे पीपल्स पार्टी को छोड़ा, फिर उसके बाद लतीफ़ खोसा उनकी तरफ से भी, ये नून लीग के हैं, और इनकी तरफ से भी कुछ इस तरह के बयानात आए जिससे पता चला कि ये नून लीग की पॉलिसीज़ जो है उनसे अनॉयड हैं। उन्होंने बात की कि ये लोग एटमी मिसाइल को बेचना चाह रहे हैं, तो उसके बाद इस मुल्क का क्या होगा? तो ये जो लोग जो उन्हें अनॉयड नज़र आ रहे हैं और जो सीनियर हैं, इनको अब पीटीआई जो है वो शामिल करना चाह रही है, इमरान खान जो है वो पीटीआई में शामिल करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक
और बात भी सामने आ रही है कि इमरान खान को उनके जो सीनियर रहनुमा है पीटीआई के, वो ये मशवरा दे रहे हैं कि अब आपने लोटे शामिल नहीं करने। तो अब मरियम नवाज जो है उनकी इत्तला ये आ रही है, कैप्टन सफदर ने बताया है कि मरियम नवाज 29 जनवरी को वापस आ रही हैं, शाम 4 बजे वो एयरपोर्ट उतर जाएंगी। और इसके हवाले से कैप्टन सफदर ने अपना जो नून लीग का बयानिया है, क्योंकि जाहिर है अब मरियम नवाज के आने से पहले वो नून लीग का जो बयानिया है वो लॉन्च किया जाना है, और फिर मरियम नवाज ने उसी बयानिया को साथ लेकर चलना है। तो कैप्टन सफदर ने बड़ी खतरनाक बातें की हैं अहम अदारे की अहम शख्सियत जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से, और उन्होंने कहा है कि तुम्हें वापस आना पड़ेगा और तुम्हें एहतसाब तुम्हारा होगा, और तुम्हें बताना पड़ेगा। ये कुछ इस तरह की उन्होंने बड़ी खतरनाक बातें की हैं। यानी कि ये नज़र आ रहा है कि आपको पहले भी पता है कि नवाज़ शरीफ की भी हिस्ट्री ऐसी थी कि पहले भी उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के नाम ले लेकर और अहम अदारे को उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की और अहम शख्सियत को बदनाम करने की कोशिश की। और लेकिन अब वो यही चाह रहे हैं कि यही बयानिया जो है एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया है वही दोबारा लॉन्च किया जाए, और मरियम नवाज उसी बयानिया को आके मजीद प्रोमोट करेंगी, उसी पे वर्किंग शुरू करेंगी। लेकिन अब ये चीज़ कामयाब होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अब पहले जब इन्होंने बयानिया बनाया था इनका, वो शायद बयानिया चल भी जाता, लेकिन हुआ कुछ ऐसे था कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए इन्होंने उन्हीं इदारों और उन्हीं शख्सियात के साथ मिलकर डील की, और उसके नतीजे में इन्होंने इमरान खान को गिराया और फिर अपनी हुकूमत लेकर आए। तो इसलिए अब अवाम जो है वो इनसे मजीद बदगुमान हो चुकी है, और अब ये अगर इदारों के खिलाफ और इदारों की अहम शख्सियात के खिलाफ बोलने की कोशिश करेंगे तो अवाम इनका साथ नहीं देगी। और ये भी उम्मीद है कि मरियम नवाज जो आएंगी वो लोटो को टिकट देने की बात करेंगी, जबकि शहबाज शरीफ का जो ग्रुप है नून लीग में से वो ये चाह रहा है कि हमने अब लोटो को टिकट नहीं देने। तो अलीम खान के हवाले से भी पता चल रहा है कि शायद उन्हें भी नून लीग में कोई बड़ी अहम ये पोस्ट दे दें और उन्हें भी शायद इसमें टिकट मिले। तो इसके अलावा जो इमरान खान है वो चाह रहे हैं कि अब वो उन लोगों को लेकर आए अपनी पार्टी में कि जो कि एंटी स्टैब्लिशमेंट है, चाहे उन्हें ओहदा ना दिया जाए, चाहे उन्हें टिकट ना दिया जाए, लेकिन यानी कि उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया जाए, और फिर इन लोगों के साथ मिलके वो 2 तिहाई अक्सरियत के साथ जीतें और फिर हुकूमत बनाएं। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।